राधे राधे साथियों, आपके बीच में हम उपस्थित हैं प्रतिशत की अगली श्रृंखला को लेकर के। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बेसिक उसका लगभग ख़त्म कर चुके हैं और हमने यह भी कहा था कि आप किसी भी बुक से बेसिक एक्सरसाइज लगाइए। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अनफॉर्चुनेटली किसी ने ऐसा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे कि आप आगे करेंगे, इसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। बिना सॉल्व करे किसी भी प्रकार के वीडियो को देखकर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। आज नहीं तो कल इसे मानना पड़ेगा, नहीं तो हार मानना पड़ेगा, कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। आज हम आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज बी में काम करेंगे और इसलिए भी क्योंकि कुछ लोग इसी कम्युनिटी में एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, 10+2 जैसे एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। और यह भी बात आप मान लीजिए कि आजकल किसी भी एग्ज़ाम का लेवल बहुत नीचे नहीं बचा है, तो इसलिए अग्रवाल को आपको दोनों एक्सरसाइज अग्रवाल की कवर करनी चाहिए ताकि आप लगभग सभी कंसेप्ट से परिचित हो सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप बिना स्किप करे हुए से सुन लीजिए, आपको 20 किताबें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक एक किताब का सही मंथन आप न कर लें तब तक किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में आप ना आए, वो किसी भी प्रकार की बुक हो। हम बेसिकली फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, एसएससी की मैथ्स पढ़ाते हैं और विगत लगभग 10 वर्ष हो रहे हैं हमें पढ़ाते पढ़ाते फ़िज़िक्स। हमने जो अनुभव किया है वो यही है कि आप किसी भी बुक को पकड़ लीजिए और उसको पूरा पढ़ डालिए, तो बाकी बुक में लगभग मात्र 10%, 5% बातें सीखने को मिलती हैं किसी एक बुक को कवर करने के बाद। लेकिन एक बुक को कम्प्लीटली कवर करिए, उसमें कुछ भी ना छूटे। चलिए छोड़ते हैं बात को और आगे अपनी काम को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है और यहाँ पे 10% की कमी हो रही है, कमी होती है। वर्तमान जनसंख्या 50,400 है। वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी? अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? आप अपनी बुक में लगाइए, कॉपी में लगाइए। देखो, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 10% की उसमें कमी हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी? अगर हम आपको ये बता दें कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी, ठीक है, पहला साल बीतेगा तो जनसंख्या 112 हो जाएगी। दूसरा साल बीतेगा तो जनसंख्या इस 112 का मात्र 90% बचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 12% इंक्रीज हो रही है। तो पहले वर्ष हमने 100 माना, मतलब इनिशियली हमने 100 माना, एक साल बीता, 12% इंक्रीमेंट हुआ तो 112 हो गया, फिर 10% डिक्रीजिंग हुई तो यहाँ पे 112 का 90% ही शेष बचेगा और यही एक्चुअल वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 50,400। क्लियर?
इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 112 गुणा 9 इक्वल्स 50400 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक, इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये 9 से भी डिविजिबल है, इसको आप 9 से काट लीजिए तो ये आएगा 9 बचे 45 और 5 यहाँ पे रिमेनिंग है, ना छाक 54 00। ठीक, 5600 आया। 112 इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाइड बाई 10। 56 गुना 112 होता है, आप इसे जानते हैं। तो आप ये 2 जीरो यहाँ इंक्रीज कर दीजिए, ये तो सामान्य सॉल्यूशन के नियम है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 500, यानी 100 इक्वल्स टू, अब आप इसको 100% बनाएंगे ना, चूँकि कोई भी अमाउंट 100% होता है, आपने 100 यहाँ माना था, तो 100 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर होगा 50,000। यही आपका आंसर हो गया, यानी उस शहर की जनसंख्या 50,000 थी, जो इस समय 50,400 है। बात समझ में आई? इस सवाल को एक और तरीके से भी लगाया जा सकता था, वो तरीका भी आप समझ लीजिए। देखो, 2 कंसिक्वेंट ईयर्स हैं, 2 क्रमागत वर्ष हैं और वैल्यू 50,400 दी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 2 कंसिक्वेंट वर्ष हैं, 2 कंसिक्वेंट ईयर्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 12% इंक्रीज हो रहा है, और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में 10% डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों सालों में फाइनली इम्पैक्ट कितना है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पर। तो दोनों सालों में जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट आप निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं, m + n + mn बटा 100, या आप 100 मान करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 - 10 -12 गुणा 10 बटा 100, ये तो इधर बचेगा 2 -12 बटा 10, ये आपका आ जाएगा 2 × 12 2 × 10 4/5%। राइट, चूँकि पॉजिटिव सिंबल बच रहा है, इसका मतलब जो है जनसंख्या है वो 4/5% इंक्रीज कर जाएगी। इसका ये अर्थ है 4/5% का मतलब 4/500। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 1/125, अर्थात हर 125 में 1 बढ़ेगा। 2 साल ये काम चल रहा है, यानी 126 गुणा 126। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, 126 गुणा 126 बराबर 50,400, 50,400। इसको अगर आप काटेंगे तो संभवतः ये 4 बार जाएगा 126। इसको अलग कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 × 24, 4 दूना 8 2 10, 4 × 4 1 5, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 126 बराबर 4 गुणा 100 के 125 बराबर तुम्हें निकालना है। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 बराबर 4 गुणा 100 बटा 126। 125 बराबर आपको निकालना है, तो 4 गुणा 100 गुणा 126 बटा ये यहाँ गलत हुआ है। ये कहीं से गलत हो रहा है, हालांकि इससे सवाल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/5% वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 गुणा 100 आएगा, 4 × 4 25 × 100, 1/125। ठीक है, 2 साल की बात है, 1/125%, सॉरी 1/125 फाइनल इंक्रीज या डिक्रीज था, हमने 2 बार किया था, वही गलत हो रहा था। तो 50,400 इसकी कौन सी जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या। तो 2 साल पहले थोड़ी कम रही होगी, मतलब 126/125, 125
बटा 126, ये 4 बार जाएगा, 400 आएगा, 400 गुणा 125, 0 0 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 4 1 5। ये देखिए क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। पहले साल 12% इंक्रीज है, दूसरे इंक्रीज है और दूसरे वर्ष 10% डिक्रीज है, तो फाइनल परसेंटेज इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ निकालनी है कि फाइनली कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा। तो फाइनली कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा, इसको निकालने के लिए आप इसमें MN फार्मूला यूज करेंगे। जब MN फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो बचेगा 4/5%, यानी 4/5%, और प्लस सिंबल आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि फाइनली इंक्रीज होगी वैल्यू। अब 4/5% को आप भिन्न में बदल दीजिए फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आप अपॉन 100 करते हैं, सॉल्व करते हैं 1/125। इसका मतलब ये है कि पर 125 में एक जनसंख्या की वृद्धि होगी। यानी यूं कह सकते हो कि अगले वर्ष 126 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगले वर्ष 126 हो जाएगी, यानी 126 बराबर 50,400 के, और 125 बराबर हमें निकालना है। यानी अगर आप इसको अपनी अरिथमेटिक के दूसरे रूल में लगाएं तो आप ये कह सकते हैं कि जनसंख्या जो 125 थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 126, और 126 बराबर किसके होगा, 50,400 के। एक बराबर किसके होगा, 400 के। 125 पहले थी, आप देख रहे हो यहाँ, 125 बराबर कितना होगा, गुणा 125 कर दीजिए, 50,000 आंसर आएगा। इस तरह से आप इसको समझिए कि हमने 2 साल क्यों नहीं किया, उसका कारण आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% पर ईयर की दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, मतलब जो डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट 5% है। टाइम टोटल 3 इयर्स दिया हुआ है। करेंट पॉपुलेशन हमारे पास दी हुई है 68,590, 68,590, 68,590। तो हमसे पूछ रहा है कि ठीक 3 वर्ष पहले पॉपुलेशन कितनी थी, यानी पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशन एट, या आप ये कह सकते हो इनिशियल पॉपुलेशन हमें बताना है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितना होगा, जबकि हर वर्ष 5% रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो इस सवाल को हल करने के कुल 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 आप सीखिए। मेथड नंबर 1 में क्या है कि आप इसको फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए। 5/100 120, यानी हर 20 में 1 कम होगा, यानी 19 हो जाएगा। ठीक है, हर 20 में 1 कम होगा, 19 हो जाएगा। और ये काम कितनी बार हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है। तो नया पॉपुलेशन क्या होगा, 68,590, या पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, 68,590 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 बटा 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 19 × 19, और ये 19 दूना 38, 19 57, और 57, और ये 11 बचेगा। 19 × 6 = 114, 1 15, यानी ये कट रही है वैल्यू। 19 × 19, 19 × 57, 19 × 6 = 114, 19 × 19, और ये 0। इस तरह से ये 19 से कटा। अब आगे देखते हैं। ये 981, आई थिंक आप ये 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है 361। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। 981, 9 × 9 = 18, 9 × 9 = 18, और 18 8
18 8 26 और 2 1 3 जी 19 का स्क्वायर है। आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 361 होगा और 36 10 लिखा हुआ है। तो 2 दूनी 4 4 दूना 8। तो आंसर क्या आएगा, जो इससे पॉपुलेशन निकल के आएगी वो आएगी 8 1 2 3 4 0 यानी 80,000। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम आपको फिर समझाते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या है। इसी सवाल का दूसरा मेथड ये है कि जब कभी भी आपसे पॉपुलेशन इस तरह से घट बढ़ रही हो और करंट पॉपुलेशन दी है 68,590, ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि पहले की पॉपुलेशन कितनी थी, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1/20 हुआ है, यानी जो चीज़ पहले 20 थी अब 1 घट गई है यानी 19 हो गई है। ठीक, 19 हो गई है। पहले वाली आपसे पूछ रहा है तो पहले वाला टर्म वो आप ऊपर रखिए, 20 गुणा 20 गुणा 20 जितने वर्ष हो जाएं बटा 19 बटा 19 बटा 19। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आप फ्रैक्शन ही नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो यही सवाल ऐसे लगेगा 68,590। और अब आप इसको परसेंटेज में बताइए। अगर कोई वैल्यू 100 रही होगी तो 5 कम हो गई होगी, मतलब 95 बची होगी। आपसे प्रीवियस पॉपुलेशन पूछ रहा है तो 100 बाई 95 95 एंड 95 सॉल्व करके आप देख लीजिए, फिर वही आएगा। 5 से इसको डिवाइड करिए, 19 20 19 20 19। आप देख रहे हैं बार बार वही वैल्यू बन रही है। एक तीसरा भी मेथड इसका है। 3 वर्ष दिया है, आप इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग परसेंटेज, बाय यूजिंग MN फार्मूला, तो भी इसका आंसर निकल आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया, यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रही हो और इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो प्रेजेंट में, तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। सवाल आपको आ जाना चाहिए। टाइम 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है, और इसकी जो करंट हाइट है, अभी वर्तमान की करंट हाइट है वो 540 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीज, रेट आपका जो है वो 20% है। तो आपसे इनिशियल हाइट पूछी जा रही है, इनिशियल हाइट क्या होगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लगाने का वही तरीका है, इसको आप चाहे फ्रैक्शन बना लीजिए और या ना बनाइए। 20 सिक्के 20 20 500, जो चीज़ 5 थी वो 6 हो जाएगी, जो चीज़ 5 थी वो 6 हो जाएगी। और 2 ईयर्स की बात हो रही है, इसका मतलब जो 25 था वो 36 हो जाएगा, और यही हमको यहाँ दिया हुआ है 540, ठीक है। तो 36 बराबर 540 का, बार 3 36, बार 4 48, 12 5 60, 1 बराबर 15 का, 25 बराबर 15 गुणा 25 का, 15 25 75, 15 दूना 30 7 37। जो इस समय 540 सेंटीमीटर है वो स्टार्टिंग में 375 सेंटीमीटर था। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 36 बराबर 540 के किया है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये वही बात लिखी है। 540 गुणा, आपसे प्रीवियस की पूछ रहा है तो जिसकी पूछेगा उसको आपको ऊपर रखना है। तो प्रीवियस को पूछ रहा है, प्रीवियस यही थी, ये देखो 5 थी वो 6 हो रही थी, तो प्रीवियस यही थी ना पहले वाली। 25 गुणा 25, 2 साल है ना इसलिए 25 गुणा 25, सॉरी 2 साल है इसलिए 25 बटा 36। सॉल्व कर लीजिए, या 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 6,
और कैलकुलेशन फिर निकाल के देख लीजिए कितना आंसर आएगा। राइट, यही आएगा 375 सेंटीमीटर। इसका एक और भी तरीका है जिसमें आप ट्री मेथड से इसको हल करेंगे, जिसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 रुपए में खरीदी गई। यदि इसका अवमूल्यन 16.2/3% की वार्षिक दर से हुआ हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है। यानी स्टार्टिंग में इस मशीन की कीमत थी 17,280 रुपए। 17,280 टाइम 2 ईयर बीत चुका है और रेट ऑफ डिक्रीजिंग 16/2/3 है। 16/2/3 इसको आप जानते हो 50/3 होता है। सिंप्लीफाई करने पर 50/3 को अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1/6। डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हर 6 में 1 डिक्रीज हो रहा है, अर्थात अगर कोई चीज़ 6 थी तो 5 बची। 2 साल की बात है तो अगर ये 36 था तो ये 25 बचा। ठीक है, तो आपसे वर्तमान पूछ रहा है, पहले का दिया है, अर्थात 36 रुपए की चीज़ 25 रुपए की बची है। यही बात तो है, 36 रुपए की चीज अब 25 रुपए की बची है। इसका अर्थ ये हुआ 36 बराबर 17,280। सॉल्व करके देख लीजिए तो आ जाएगा 12 36 और 8 2 10 17 1 18। ये 12 से कटेगा, पक्का है। 12 1 के 12, 5 बचेगा, बर चौक 48, 4 बचेगा, बर चौक 48 और 0। फिर इसको आप काट दीजिए तो आ जाएगा 48 3 को 144, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 चौक 12, 3 8 24, 1 बराबर 480 का आप कैलकुलेट कर रहे हैं 36 के बराबर, लेकिन ये पहले की कीमत है, अब उसकी कीमत 25 बची है। तो 1 बराबर अगर 480 तो 25 बराबर 480 गुणा 25, 0 25 8 200, 25 चौको 100, 20 120। यानी उस मशीन की जो रियल कीमत इस समय बची है वो 12,000 रुपये बची है, जो ऑलरेडी 17,280 रुपये की थी। अगला क्वेश्चन, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 12 से 1/2% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हुआ हो तो इसका वर्तमान मूल्य रुपये 26,460 हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। मैं चाहता हूं कि इसे आप स्वयं लगाएं, अगर ना आए तो हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। यह भी आप सबको आ जाएगा। रुपये 630 का कितने प्रतिशत रुपये 7 है, स्टार्टिंग हमने आपको बता दिया था, तो यह भी आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 36% छात्राएं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक स्कूल है, कॉलेज है, और उस कॉलेज में 36% गर्ल्स हैं। जो गर्ल्स हैं वो 36% है, गर्ल्स 36%। ठीक है, और रिमेनिंग बॉयज कितने हैं, रिमेनिंग बॉयज 864। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसको फ्रैक्शन बना लें, देखिए जरूरी नहीं है बार बार हम फ्रैक्शन कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, कॉलेज में स्टूडेंट 100% होता है, 36% अगर गर्ल्स हैं तो 64% बॉयज़ होंगे, 64-36 होता है। तो वहाँ से हम इसको 64% बराबर कर सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन स्कूल, और इस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, यही पूछ रहा होगा। हाँ, कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो चलिए देख लेते हैं कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। 36/100 करेंगे, ये 18 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ अगर टोटल 25 माना जाए तो उस 25 में से 9 गर्ल्स हैं। अगर 25 में 9 गर्ल्स हैं तो 16 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे।
लेकिन क्या रियल में 16 ही बॉयज़ हैं? नहीं है। कितने बॉयज़ हैं? 864। तो 16 बराबर 864 का और 1 बराबर 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 54 का। तो 25 बराबर 54 गुणा 25 का, और ये आ जाएगा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 10 135। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 1350, 1350, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लगातार पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के रेशियो में हैं, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स 3:2। ठीक है। आगे कह रहा है 20% स्टूडेंट्स यानी बॉयज स्टूडेंट्स और 25% गर्ल्स स्टूडेंट स्कॉलर लेते हैं। तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए जो स्कॉलर नहीं लेते हैं। अब ये देखिए, ये भी स्कॉलर लेते हैं और ये भी स्कॉलर लेते हैं, यानी जितनी लड़कियां हैं उनमें से 25% ऐसी हैं जो स्कॉलर ले रही हैं, और जितने लड़के हैं उनमें से 20% ऐसे हैं जो स्कॉलर ले रहे हैं। हमको ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कॉलर नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए आप इसके आगे 0 बढ़ा लीजिए। मान लीजिए बॉयज आर 30 एंड गर्ल्स आर 20, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 50। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास और इन द कॉलेज और इन द स्कूल इज 50, और इस 50 में 30 बॉयज हैं, 20% स्कॉलर नहीं ले रहे हैं, तो 80% ले रहे होंगे। तो अगर 20% स्कॉलर, देखो आप बिना फ्रैक्शन के लगाएं तो इस तरह से, अगर फ्रैक्शन से लगाएं तो आप कहेंगे 1/5। इसका मतलब 5 में 1 कैंडिडेट ऐसा है जो स्कॉलर नहीं ले रहा है। तो 30 का 1/5 अगर निकालेंगे तो 6 कैंडिडेट, सॉरी स्कॉलर ले रहा है, तो 6 कैंडिडेट ऐसा है जो स्कॉलर नहीं ले रहा है। तो 30 में से अगर 6 स्कॉलर ले रहा है तो कितने स्कॉलर नहीं ले रहे हैं? 24। ऐसे यहाँ पर भी 1/4 आएगा फ्रैक्शन, 4 पंचे 20, यानी 5 ऐसी लड़कियां हैं जो स्कॉलर ले रही हैं। तो 15 ऐसी लड़कियां होंगी जो स्कॉलर नहीं लेंगी। तो टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलर नहीं ले रहे हैं? 39। कितने में? 50 में। परसेंटेज निकालना है, 39 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल, आंसर आएगा 78%। यानी 78% स्कॉलर ऐसा है जो किसी भी 78% स्टूडेंट ऐसा है जो किसी भी प्रकार का स्कॉलर नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को डोनेट करता है और शेष आय का 10% बैंक में जमा करा देता है। उसके पास 10,800 रुपये बचे हों तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो उसकी जो इनकम है उसको अगर आप 100 माने तो इनकम 100 है और इनकम 100 है। अब इस 100 में अनाथालय में कितना जाता है? अनाथालय में जाता है 4%, यानी रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 100 का 4% अगर अनाथालय में गया यानी 4 रुपये गया। 100 में से अगर 4 रुपये चला गया अनाथालय में तो रिमेनिंग बैलेंस 96। ठीक है, फिर
फिर हमसे कह रहा है कि बैंक में कितना जाता है। बैंक में जाता है जितना बचा है 96 बचा है, और इस 96 का 10%, 96 का 10% कहाँ जाता है? बैंक में। अच्छा, अगर इस 96 का 10% बैंक में जाता है तो इस 96 का 90% वो बचाता होगा। तो आप डायरेक्ट उसको 10% अगर बैंक में जा रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसकी सेविंग की बात करिए। जो उसके पास बचा है वो होगा इस 96 का, क्योंकि 4% तो अनाथालय में जाना है। अब बचा कितना है? 96 का 10% बैंक में जाना है। अब कितना बचेगा? 96 का 90%। तो 96 का जो 90% होगा, 96 का जो 90% होगा वो कहाँ होगा? वो उसके पास बचेगा, और ये बच रहा है 10,800 रुपये। 10,800 रुपये, ये जीरो इससे कैंसिल होगा। 12 8 96 और 12 9 108, यहाँ पे 90, ये 10 बचेगा, ये इधर चली जाएगी वैल्यू। 8 = 100 हो जाएगा। और अगर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 2500 को 100। 100 बनाने के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से हमने गुणा कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 10,800 था क्या? जी 10,800, हमारा एक जीरो कम है, बढ़ा लीजिए। तो 25 पंचे 125, उसकी जो सैलरी है वो 12,500 है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन से स्टॉप करते हैं। RS अग्रवाल बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों के पास यदि बुक हो तो आप देखिएगा, किताब में बहुत बड़ा सा लगा भी हुआ है, आपको छोटा सा और सरल माध्यम से समझाया जाएगा। निवेदन यही है कि वीडियो को लगातार आगे भेजते जाइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।